Dear students, today we will be discussing logic gates, and this is the final lecture of this chapter semiconductor and semiconductor devices. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है as per your board examinations are concerned, or if any of the competitive examination is taken into consideration, whether it is NEET, it is JEE, or any other competitive exam. So a question will be asked from this topic, logic gates. Logic gates are actually digital circuits. That means these are the circuits which use digital signals. A digital signal can have only two values. It can have either a high value or low value. High means 1, low means 0. Or high means switch on and low means switch off. Or high means true and low means false. A digital signal has only two values. It can be either 1 or 0. 1 means switch on, 0 means switch off. 1 means true, 0 means false. 1 means high, 0 means low. So यही signals use करते हैं ये logic gates. Logic gates are digital signals which either allow a signal or blocks it. गेट का काम क्या होता है? इट में either allow you और इट में block you there. तो इसीलिए यहाँ पे गेट हम यूज करते हैं. लॉजिक गेट्स भी यही करते हैं, या तो ये सिग्नल को अलो करेंगे या सिग्नल को ब्लॉक करेंगे. बट ये रैंडमली किसी भी सिग्नल को ब्लॉक या किसी भी सिग्नल को अलो नहीं कर सकते हैं. These actually follow some logical relationship. It follows a logical reasoning whether to allow a signal to pass through it or block it. So that's why it's called a logic gate. So overall हम ये बोलेंगे अब logic gates are digital signals circuits which either allows a signal or blocks it following some logical relationship, or while the input and output are related by some logical relationship. So this is how we define a logic gate. So logic gate का जो representation है या इसका जो ऑपरेशन है वो या तो हम ट्रुथ टेबल से शो करते हैं या बूलियन एक्सप्रेशन से शो करते हैं. मोस्टली हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल भी यूज करेंगे और बूलियन एक्सप्रेशन भी यूज करेंगे. बूलियन अलजेब्रा, like you have ordinary algebra in maths, where in any statement any variable can have any value, like x. X can have a value 1, 2, 3, 4, x, any value can be attained by its x. But boolean algebra में क्या है? X can attain only two values. It may be either true or it may be either false. So वही boolean expressions हम यहाँ पे यूज करते हैं इन logic gates को represent करने के लिए या इनका ऑपरेशन शो करने के लिए हम ये boolean expressions यूज करते हैं. मैं यहाँ पे वो भी शो करूंगा कैसे आप यूज करेंगे. बूलियन एक्सप्रेशन में खाली तीन ऑपरेशंस होते हैं. एक होता है उसमें ऑरिंग, एक होता है एंडिंग और होता है नॉट. चले लेट्स हियर बिगिन विद बेसिक लॉजिक गेट्स. बेसिक लॉजिक गेट्स हमारे पास तीन होते हैं. वी हैव थ्री बेसिक लॉजिक गेट्स: नॉट गेट, और गेट और तीसरा है एंड गेट. ये तीन बेसिक लॉजिक गेट्स हैं: नॉट गेट, और गेट एंड एंड गेट. हम स्टार्ट करेंगे नॉट गेट से. नॉट गेट नॉट गेट जो है इट इज ए सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट डिवाइस. सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट डिवाइस. यानी इसका इनपुट भी सिंगल होता है और आउटपुट भी सिंगल होता है. सो इसका मैं रिप्रेजेंटेशन यहां पे ऐसे शो करूंगा. इसका जो लॉजिकल सिंबल है वो ऐसे हम दिखाते हैं, एक ट्राइंगल फॉलोड बाय 0. दिस इज नॉट गेट. नॉट गेट का लॉजिक सिंबल ये है. दिस इज लॉजिक सिंबल. हाँ,
अब देखो इसका ऑपरेशन क्या होता है। इसका ऑपरेशन ये होता है कि आउटपुट होता है, आउटपुट इज 1 मीन्स हाई, इफ एंड ओनली और आउटपुट इज 1 व्हेन इनपुट इज 0 मीन्स लो, output is 1 means output is high, when input is 0 that is when input is low, and vice versa. That means when the input is 0 output will be 1. नॉट गेट का ऑपरेशन यह है कि अगर आप इनपुट हाई देते हो आउटपुट लो होता है, अगर आप इनपुट लो देंगे आउटपुट आएगा हाई। 1 मीन्स हाई, 0 मीन्स लो। सो अब इसका अगर आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे या बूलियन एक्सप्रेशन, इसका पहले हम लिखेंगे बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन ये ऐसे है, लेट सपोज इनपुट में रिप्रेजेंट करूंगा ए से, लेट सपोज आउटपुट इसका है वाई। इनपुट मैंने रिप्रेजेंट किया किससे, ए से, और आउटपुट मैंने रिप्रेजेंट किया वाई से। मैंने बोला ये डिजिटल सर्किट है, डिजिटल सर्किट में सिग्नल या इनपुट जो है इसके दो ही वैल्यूज हो सकते हैं, या तो हो सकता है ये हाई वैल्यू दैट इज 1, या हो सकता है लो वैल्यू दैट इज 0। सो बूलियन एक्सप्रेशन जो इसका है वो ऐसे आता है, y इज इक्वल टू ए बार, ऐसे ए यानी इनपुट का बार, आउटपुट ऑफ नॉट गेट जो बूलियन एक्सप्रेशन हम लेते हैं दैट इज इनपुट का बार। अगर इनपुट आपका x होता तो आउटपुट आप लिखते x बार, अगर ये z होता तो आउटपुट आप लेते z बार, अगर ये t होता तो आप लेते t बार, ऐसे। सो दिस इज बूलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉट गेट। अब जिसका ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल क्या होता है? ट्रूथ टेबल होता है a combination of all the inputs and their corresponding output, यानी एक टेबल जिसमें इनपुट्स की सारी कॉम्बिनेशंस हो और फिर उनका कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आप शो करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल ये मैं एक टेबल बनाता हूं, ऐसे एक टेबल है, यहां इनपुट क्या है ए, आउटपुट क्या है वाई। चले अब इनपुट में क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, इनपुट सिंगल है तो इनपुट या होगा 1 या होगा 0, यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि ये डिजिटल सिग्नल यूज करता है, डिजिटल सिग्नल के दो ही वैल्यूज हैं, ईदर 1 और 0। अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होता है 0, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या आएगा 1। तो ये इसका आ गया ट्रूथ टेबल। सो ट्रूथ टेबल इट इज अ टेबल which consists of all the possible combinations of input and their corresponding output। ये हो गया इसका ट्रूथ टेबल। अब इसका इलेक्ट्रिक एनालॉग जो है, इसका इलेक्ट्रिक एनालॉग ये है, लेट्स सपोज ये मैं बैटरी देता हूं यहां पे एक, ये एक बल्ब मैं शो करूंगा यहां पे। बल्ब मींस जहां से आप आउटपुट लेते हैं, लोड, बल्ब या लोड जो भी आपकी मर्जी है वो आप यूज कर सकते हो। यहां पे मैंने बल्ब यूज किया है। चले ये मैं लेता हूं यहां पर एक की, इसको मैं लूंगा ए, और ये बल्ब जो है ये मैं लूंगा आउटपुट वाई। अब देखो यहां पे अगर आप स्विच ओपन रखेंगे, स्विच ओपन मीन्स आपने ये 0 रखा है, स्विच ओपन मीन्स स्विच ऑफ, स्विच ऑफ मीन्स 0। अगर आप ये 0 रखते हो दैट मीन्स आपने ये ओपन रखा है, जो करंट फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा ऐसे, तो बल्ब विल ग्लो, बल्ब में उस वक्त ग्लो आ जाएगा, मैक्सिमम ग्लो आएगा। सो आउटपुट विल बी 1। जितना भी करंट है वो कहां से फ्लो करेगा, वो इस बल्ब के थ्रू फ्लो करेगा ऐसे, तो बल्ब ग्लो होगा, दैट इज y इज 1। व्हेन इनपुट इज 0 यानी a जब 0 होगा, जब a 0 होगा y होगा 1, क्योंकि बल्ब ग्लो करेगा, दैट इज 1। अब अगर आप क्या करेंगे, अगर आप इस स्विच को क्लोज करेंगे, अगर स्विच क्लोज करेंगे यानी स्विच ऑन, अगर स्विच क्लोज है दैट मींस स्विच ऑन, स्विच ऑन मींस 1 अगर आप इसको करेंगे यानी आप इसको कनेक्ट करेंगे ऐसे, तो उस केस में क्या होगा, जो करंट फ्लो करेगा करंट ऐसे फ्लो करेगा, बिकॉज करंट विल फॉलो ए पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। यहां से इसको कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, ये सीधे यहां से ऐसे शॉर्ट होगा, ये शॉर्ट होगा, तो यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा यानी बल्ब ग्लो ही नहीं होगा। सो y विल बी 0। व्हेन a इज 0 यानी स्विच ऑफ है, करंट विल फ्लो थ्रू दिस बल्ब एंड y विल बी 1।
व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड यानी व्हेन इट इज 1, यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इट विल बी 0. सो व्हेन A इज 1, Y will be 0. When A is 0, Y will be 1. ये इसका इलेक्ट्रिक एनालॉग है, इलेक्ट्रिक एनालॉग. अब इसके बाद इसका रियलाइजेशन जो है, इसका रियलाइजेशन मैं शो करूंगा. रियलाइजेशन इसका वही है जो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था, ट्रांजिस्टर एज स्विच. ट्रांजिस्टर एज स्विच जो आपने पढ़ा था, लेट सपोज दिस थिंग. यहां पे कलेक्टर है, चलो मैं ऐसे करूंगा इसको, एरो आउटवर्ड्स है NPN. ये मैं कॉमन इमिटर बनाऊंगा. कॉमन इमिटर मींस इमिटर क्या होगा, ग्राउंड. अब देखो यहां पे, यह यहां पे जो आप देखते हो, जो VCC आप देते थे, VCC बैटरी, बी बैटरी आप यहां पे देंगे. ये देखो कैसे. अब एट वेरी लो इनपुट्स, ये A हो गया, यहां पे मैं लूंगा Y आउटपुट, Y. एट वेरी लो इनपुट्स, एट वेरी लो इनपुट्स जो ट्रांजिस्टर होता था वो किस स्टेट में आता था, दैट वाज इन कट ऑफ स्टेट. एट वेरी लो इनपुट्स ट्रांजिस्टर वाज इन कट ऑफ स्टेट. तो ये कंडक्ट नहीं करता था उस टाइम, यानी बोथ द जंक्शंस वर रिवर्स बायस्ड. ये कंडक्ट नहीं करता था. आउटपुट उस वक्त क्या आता था, हाई. अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में जो ट्रांजिस्टर एज स्विच हमने पढ़ा था, व्हेन इनपुट इज लो आउटपुट इज हाई, बिकॉज एट वेरी लो इनपुट्स ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ स्टेट, बोथ द जंक्शंस आर रिवर्स बायस्ड, इट विल नॉट कंडक्ट, सो आउटपुट विल बी हाई. यानी एट लो इनपुट A is 0, output is high, Y is 1. At low input 0, output is high. अब फिर उसमें आपने ये भी देखा था, at very high inputs, the transistor is in saturation state. Both the junctions are forward biased. उस वक्त क्या होता है, ट्रांजिस्टर conducts, but output is low. Output low होता था. When A is 1, output is low, that is Y is 0. तो ये इसका यहाँ पे रियलाइजेशन था. रियलाइजेशन इस नॉट गेट का ये है कि at very low inputs the transistor is in cut off state, so it will not conduct and acts as switch off, so output will be high. At low inputs यानी A is 1, A is 0, high output, that is Y is 1. At very high inputs the transistor is in saturation state, both the junctions are forward biased, output is very low, that is at very high inputs A is equal to 1, output is low, Y is equal to 0. This is the realization of NOT gate. So NOT gate को आप कैसे realize करेंगे, it's actually formed of a transistor. ये simple एक transistor का बना होता है NOT gate. So ये हो गया यहाँ पे NOT गेट का. कभी कभी क्वेश्चंस में आते हैं वेव फॉर्म बनाने होते हैं. फॉर एग्जांपल आपकी जो सिग्नल है इस NOT गेट को आप ऐसे सिग्नल देते हो, इनपुट सिग्नल आप ऐसे देते हैं, ऐसे T0, T1, T2, T3 so on and so forth. देखो ये है 1, ये लो लेवल है 0, ये है 0. यहां दो ही वैल्यूज पॉसिबल होते हैं, एक हाई वैल्यू, दूसरा लो वैल्यू. हाई वैल्यू हो गया 1, ये आ गया 0, ये 1, ये 0, इसके बाद ये 0. देखो अगर आप ये NOT गेट को दे रहे हैं, लेट्स सपोज ये है A, जो मैंने इनपुट किसको दिया, NOT गेट को. अब आपने पता था जब A आता है 1, आउटपुट क्या आता है 0, आउटपुट इज लो. फिर इसमें T0 से T1 में A क्या है 0, जब ये 0 आएगा आउटपुट विल बी 1, आउटपुट होगा इसमें 1. अब फिर से T1 से T2 तक ये हाई है, हाई मींस 1, आउटपुट क्या होगा लो, आउटपुट इसमें फिर से लो बनेगा 0. अब फिर यहां पर क्या है, T2 से आगे क्या है, ये 0, इनपुट है 0 यानी लो है, तो आउटपुट क्या होगा हाई, दैट इज 1. इस तरह से इसका वेव फॉर्म बनेगा.
यानी जहां पे इनपुट में हाई होगा वहां पे आउटपुट में लो होगा, जहां इनपुट में लो होगा आउटपुट में हाई होगा, जहां इनपुट में हाई होगा आउटपुट में लो होगा, जहां इनपुट में लो होगा आउटपुट में हाई होगा। सो ये इसका यहाँ पे है आउटपुट y। तो दिस ऑल अबाउट दिस नॉट गेट। सो नॉट गेट इज अ सिंगल input and single output device. Output is 1 when the input is 0 and vice versa. Its Boolean expression is output is equal to input का बार। So यहाँ पे ट्रूथ टेबल आता है 1 का 0, 0 का 1। इसको आप इलेक्ट्रिक एनालॉग ऐसे दिखा सकते हैं आप। So इसके लिए रियलाइजेशन है, it is formed of a transistor. At very low inputs it is in cut-off state and output will be high. At very high inputs it is in saturation state, output will be low. So इसके बाद ये वेव फॉर्म आ गया इसका। This all about NOT gate। अब है इसके बाद OR gate। अब हम देखेंगे OR gate, B OR gate। OR gate क्या होता है? It has two or more than two inputs but single output। Two or more inputs but single output। OR gate, it is a digital circuit with two or more inputs but single output। जो बेसिक होगा उसमें दो इनपुट्स होंगे लेकिन दो से ज्यादा इनपुट्स भी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट सिंगल होगा। अब इसका जो लॉजिक सिंबल है, लॉजिक सिंबल इसका ऐसे है। इसका लॉजिक सिंबल है, मैंने दो इनपुट से शो किया यहाँ पे। आप 3 4 भी इसमें दे सकते हो। हम दो ही इनपुट्स लेंगे, बेसिक लॉजिक गेट, बेसिक OR गेट। ये है OR गेट का लॉजिक सिंबल। अब इसका जो ऑपरेशन है, जो ये वर्क करता है, इसमें ये आता है आउटपुट इज 0। आउटपुट इज 0 इफ एंड ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर 0। सो आउटपुट 0, आउटपुट इज 0 if and only if all inputs are 0, otherwise 1। देखो इसका मतलब क्या है, यानी अगर आपके इनपुट सारे 0 पर हैं आउटपुट 0 होगा, अदरवाइज आउटपुट हमेशा क्या आएगा 1। अभी मैं समझाता हूं कैसे। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है, बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन इसका है, लेट्स सपोज इनपुट है A और B, आउटपुट है Y। इसका बूलियन एक्सप्रेशन आएगा Y इज इक्वल A प्लस B। इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है? A प्लस B। अगर 3 इनपुट्स हुए तो आप लिखेंगे A प्लस B प्लस C। अगर 4 तो आप A प्लस B प्लस C प्लस D, यानी प्लस साइन जो है ये यहाँ पे और ऑपरेशन शो होता है। नाउ इसका जो ट्रूथ टेबल आएगा, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल हम क्या बनाते हैं? A table consisting of all the possible combinations of input and their corresponding output। It is A, it is B, it is output। Now A हो सकता है 1, B हो सकता है 1, A1 हो सकता है B0, A0 B1, A0 B0, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो यहाँ पे जब A आप 1 रखेंगे, B हो सकता है 1 या B हो सकता है 0। अब A को आप 0 रखेंगे, B हो सकता है 1 या B हो सकता है 0, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसमें 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। अगर इसमें 3 इनपुट्स होते हैं, अगर इसमें 3 इनपुट्स होते हैं तो इसमें 2 पावर 3 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थी। अगर इसमें 4 इनपुट्स होते तो इसमें 2 पावर 4 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनती। सो अगर इसमें n इनपुट्स होते, अगर इसमें n इनपुट्स होते तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आती 2 पावर n। ये आप याद रखेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे अगर 5 इनपुट्स होते तो इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितनी बनती? 2 पावर 5 यानी 32, so on and so forth। अब देखो मैंने क्या बोला, आउटपुट इज 0 इफ एंड ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर 0। जब सारे इनपुट 0 होंगे उसी केस में आउटपुट आएगा 0। ये भी 0, ये भी 0, आउटपुट फिर 0 बनेगा।
अब ये 0 ये 1, यानी सारे इनपुट्स 0 नहीं है, तो इस केस में 1 बनेगा। ये 1 ये 0, सारे 0 नहीं है, इसलिए 1 बनेगा। ये 1 यानी कोई 0 नहीं है, इसलिए ये भी 1 बनेगा। So output is 0 only in one case when all the inputs are 0। अगर ये 3 टर्मिनल्स होते हैं तो जहां पर तीनों 0 होते वहां पर 0 होता है। अगर ये ऐसे होते तब ये 1 आता, अगर ये ऐसे होता तब भी 1 होता, अगर ये ऐसे होते तब भी 1 होता, so on and so forth। So that means आउटपुट एक ही केस में 0 आता है और गेट में जब सारे इनपुट 0 हो। तो अब इसका इलेक्ट्रिक एनालॉग, इसका इलेक्ट्रिक एनालॉग मैं यहां पे शो करूंगा। ये मान लीजिए एक बैटरी मैंने कनेक्ट की है, ये एक बल्ब में यहाँ पे रखा है आउटपुट Y, ये है इनपुट A और इनपुट B। ये देखो, when A is 1 B is 1, A1 means connected, B1 means connected। करंट यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ पे डिवाइड होगा ऐसे, तो अल्टीमेटली पूरा करंट यहाँ पहुंचेगा और ये इस बल्ब के थ्रू निकलेगा, दैट मींस बल्ब विल ग्लो, आउटपुट विल बी 1। when A is 1 B is 0, ये 0 है ये 1 है, यहां से कनेक्ट होगा, यहां से डिस्कनेक्टेड रहेगा, लेकिन करंट यहां से ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे, सो इट विल फ्लो थ्रू द बल्ब एंड बल्ब विल ग्लो एंड आउटपुट विल बी 1। अब A0 B1 ये डिस्कनेक्टेड रहेगा, लेकिन यहां से कनेक्ट होगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे करंट, पूरा करंट इस बल्ब के थ्रू निकलेगा और ये ग्लो होगा, इट विल बी 1। जब ये भी 0 ये भी 0, ये भी डिस्कनेक्टेड ये भी डिस्कनेक्टेड, तो यहां पे करंट फ्लो ही नहीं करेगा, इसलिए आउटपुट क्या होगा 0। तो इसका इलेक्ट्रिक एनालॉग आ गया। अब जो इसका रियलाइजेशन है, इसका रियलाइजेशन हम ऐसे शो करेंगे। इट यूजेस 2 डायोड्स, ये 2 डायोड्स का एक्चुअली बना होता है। यहां से आप आउटपुट ले सकते हैं। आप देखो D1 D2, ये रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, अक्सर है बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। अब देखो, अगर ये A में रखता हूं, ये मैं रखता हूं B में, जो ये A और B है। अब देखो A1 फॉर एग्जाम्पल मैं +5 वोल्ट यहां पे एक बैटरी रखूंगा, 5 वोल्ट बैटरी, 5 means +1, 5 means 1। 1 does not mean 1 volt, 1 means higher value, 0 doesn't mean 0 volt, 0 means minimum value। अब यहां पे मैं 5 वोल्ट रखता हूं, दैट मीन्स ये 1 जो आएगा ये 5 आएगा, 0 दूसरा मैंने ग्राउंड किया, इसका मतलब 0 आएगा 0। अब देखो, लेट सपोज मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट किया है, ये मैंने इसके साथ कनेक्ट किया, ये मैंने इसके साथ कनेक्ट किया है, यानी A भी मैंने +5 पे रखा, B भी मैंने +5 पे रखा, ये भी +5 पे, ये भी +5 पे, यहां से ये क्या है ग्राउंडेड, ये क्या है ग्राउंडेड। अब देखो यहां पर जब ये +5 ये +5, तो ये भी क्या हो गया फॉरवर्ड बायस, ये भी क्या हो गया फॉरवर्ड बायस, ये दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, इसलिए यहां पे कोई इट विल ऑफर वेरी लो रेजिस्टेंस और आइडियली इट विल ऑफर 0 रेजिस्टेंस। तो जो +5 वोल्ट आपने यहां पर दे, वो +5 वोल्ट यहां पर अपियर होगा, या यहां पर अपियर होगा, या यहां पर, हर जगह पे यहां पे +5 वोल्ट। अब जो आउटपुट आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा +5 वोल्ट, +5 वोल्ट मींस 1। When A is 1 यानी +5 वोल्ट, B is 1 +5 वोल्ट, both diodes are forward biased, इसलिए आउटपुट हमें क्या मिलेगा 1 +5। When A is 1 B is 0, यानी B को आप ग्राउंड करते हो, आप B को आप ग्राउंड करते हो। अब A को आपने +5 के साथ कनेक्ट किया, यानी 1 मींस +5, ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। ये जो फॉरवर्ड बायस होगा तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आप देंगे वो पोटेंशियल यहाँ पे अपियर होगा, सो D1 विल बी फॉरवर्ड बायस्ड, तो इसलिए जो पोटेंशियल आप यहां से देते हैं वो यहां पर अपियर होगा, इसलिए 1 आएगा, सो ये 1 आएगा। अब इसको आप ग्राउंड कीजिए, इसको आप +5 यानी इसको आप 1 दीजिए, इसको आप 1 दीजिए, यानी +5 वोल्ट B को आपने रखा। जब +5 वोल्ट ये, तो D2 क्या होगा फॉरवर्ड बायस, D2 विल कंडक्ट, D1 विल नॉट कंडक्ट, क्योंकि ये 0 यहां से भी 0, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, बट D2 विल कंडक्ट। D2 क्या ऑफर करेगा 0 रेजिस्टेंस, इसलिए जो भी पोटेंशियल आपने यहां पर दिया वो पोटेंशियल यहां पे अपियर होगा। जब वो पोटेंशियल इस साइड अपियर होगा
तो इस तरह से ये कनेक्ट कर, यहाँ पे आउटपुट विल बी हाई, आउटपुट हाई होगा। सो D2 विल कनेक्ट, D1 विल नॉट कनेक्ट, क्योंकि ये जब आप +5 यहाँ पे आ जाएगा तो ये +5 पे ये बनेगा 0, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन नीचे वाला कंडक्ट करेगा। सो इसलिए हमें आउटपुट मिलेगा when A is 0, B is 0, ये भी 0, ये भी 0, कोई कंडक्ट नहीं करेगा, ये भी कंडक्ट नहीं करेगा, ये भी कंडक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए आउटपुट क्या होगा 0, आउटपुट भी 0। ये इसका रियलाइजेशन है OR गेट का। OR गेट आप रियलाइज करेंगे कैसे? बाय यूजिंग 2 डायोड्स। सो अब इसका वेव फॉर्म कभी ऐसे आएगा आपसे, इसका वेव फॉर्म यानी ये ऐसे बना होगा, ये मान लीजिए A है, ये है T1 टाइम, T0, ये है T1 टाइम, ये है T2 टाइम, ये है सपोज T3 टाइम, so on and so forth। ये देखिए, ये हो गया B सपोज। ये देखो A is 1 हाई, ये है लो, ये है हाई यहां से और ये है नीचे लो। अब देखो A 1 है यानी हाई है, B भी हाई है, B भी 1 है, आउटपुट क्या होगा 1, 1 1 पे है 1, हो गया 1। अब A है हाई 1, B है लो 0, लेकिन आउटपुट क्या होता है 1 0 पे क्या होता है 1, ये फिर से 1 ही आएगा। अब ये लो, ये हाई, यानी ये हो गया लो, ये क्या हो गया हाई, लो हाई, यानी 0 1 पे फिर से क्या आता है 1। अब ये लो, ये भी लो, ये भी 0, ये भी 0, आउटपुट क्या बनेगा 0, इस केस में 0 बनेगा। फिर ये भी 1, ये भी 1, आउटपुट क्या बनेगा 1, ऐसे ये बनेगा आउटपुट 1। सो OR गेट में एक ही केस में ये लोअर वैल्यू पे जाएगा, जब सारे इनपुट्स क्या होंगे लो, यहां पर ये भी लो, ये भी लो, इसलिए ये लो हो गया, एक लो दूसरा हाई, ये हाई, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये भी हाई, ये भी हाई, ये भी हाई। सो एक ही केस में लो बनेगा जब सारे इनपुट्स कहां होंगे, लोअर वैल्यू पे होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस OR गेट। अब है AND गेट। सो AND गेट, again AND gate is a 2 or more than 2 inputs but a single output device. It can have 2 or more than 2 inputs, 2 or more inputs but single output। जैसे OR गेट का है वैसे AND गेट का आता है, 2 or more inputs but single output। जो इसका लॉजिक सिंबल है, इसका लॉजिक सिंबल हम ऐसे शो करते हैं D। अब मैंने बेस दिखाया यहाँ पे जिसमें 2 ही इनपुट्स होंगे, अगर 3 तो आप ऐसे शो कर, 4 ऐसे शो कर सकते हो आप, तो ये इसका लॉजिक सिंबल है। अब इसका जो ऑपरेशन है, इसका ऑपरेशन है रिवर्स दैट ऑफ OR गेट। आउटपुट इज 1 if and only if all the inputs are 1, otherwise 0। Output is 1 if and only if all the inputs are 1, otherwise 0। ऐसे output is 1 if and only if all inputs are 1, otherwise 0। देखो मैं अभी समझाता हूं कैसे। फिलहाल इसका हम देखेंगे बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन ए बी, सपोज ये है आउटपुट y, जो बूलियन एक्सप्रेशन y आउटपुट आएगा इनपुट का डॉट a डॉट b। अगर 3 इनपुट्स फिर हम लिखे a डॉट b डॉट c, अगर 4 a डॉट b डॉट c डॉट d, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी एंड जो है एंड ऑपरेशन वो हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम रिप्रेजेंट करते थे प्लस से, नॉट किससे रिप्रेजेंट करते थे बाहर से। नाउ इसका जो ट्रुथ टेबल आएगा, ट्रुथ टेबल a table consisting of all the possible combinations of input and their corresponding output। so जो ट्रुथ टेबल हम यहां पे शो करेंगे वो ऐसे बनेगा, इनपुट आउटपुट A हो सकता है 1, B हो सकता है 1, A1 B0 A0 B1, ये 0 ये 0, और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं, 4 ही है।
हाँ, अगर इसमें 3 इनपुट्स होते तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते? 2 पावर 3। अगर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होती तो 2 पावर 4। अगर 5 कॉम्बिनेशन होती, 5 इनपुट्स होते 2 पावर 5, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें 2 ही इनपुट्स हैं, 2 पावर 2, दैट इज 4, सो 4 कॉम्बिनेशंस। अब देखो मैंने ऑपरेशन, आउटपुट इज 1 इफ एंड ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर 1, अदरवाइज 0। ये भी 1, ये भी 1, आउटपुट 1, क्योंकि सारे इनपुट्स 1 आते हैं। ये 1, ये 0, सारे इनपुट 1 नहीं है इसलिए ये 0 आएगा। सारे इनपुट 1 नहीं है, 0। सारे इनपुट 1 नहीं है इसलिए 0। यानी एक ही केस में ये 1 आएगा जब सारे क्या होंगे 1। अगर ये ऐसे बनेगा तब भी 0 आएगा। अगर 4 इनपुट्स हैं, अगर ये ऐसे बनेगा तब भी 0। अगर ये ऐसा बना तब भी 0। अगर ये ऐसा बना तब भी 0। एक ही केस में 1 आता है, when all the inputs are 1, अदरवाइज 0 आता है। सो ये इसका ट्रुथ टेबल आ गया। अब इसके बाद है इसका इलेक्ट्रिक एनालॉग। इसका इलेक्ट्रिक एनालॉग है कोई सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, ये है ए, ये है बी, और ये बल्ब जो मैंने शो किया है ये है वाई। अब देखो, when A is 1 यानी कनेक्टेड, B is 1 कनेक्टेड, ये भी कनेक्टेड, ये भी कनेक्टेड, तो सर्किट कंप्लीट होगा। यहां से करंट फ्लो करेगा तो बल्ब विल ग्लो। Y is 1, A is 1 कनेक्टेड, B is 1 कनेक्टेड, आउटपुट यानी बल्ब ग्लोज, दैट इज 1। अब क्या होगा? when A is 1, B is 0, A कनेक्टेड है, B कनेक्टेड नहीं है, तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होता, इसलिए Y 0 आएगा। जब A 0 होगा, B 1 होगा, यहां पर ये ब्रेक होगा कंटैक्ट, यानी यहां पे सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए आउटपुट 0 होगा। When A is 0, B is 0, ये भी डिस्कनेक्टेड, ये भी डिस्कनेक्टेड, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो आउटपुट 0 होगा, Y will be 0। ये इसका इलेक्ट्रिक एनालॉग है। अब इसका रियलाइजेशन जो है, इसका रियलाइजेशन सिमिलर है जैसे किसका हमने दिखाया था अभी, और गेट का, लेकिन यहां हम गेट्स P and N वो उल्टा करते हैं, और एक बैटरी यहां पर हम देते हैं। ये Y आउटपुट आप लेते हो। लेट्स सपोज इट इज D1, इट इज सपोज D2। अब यहां पर मैं इनपुट देता हूं, ये इनपुट बैटरी है मेरे पास, यानी इनपुट सिग्नल। लेट्स सपोज इनपुट सिग्नल है +5 वोल्ट, A B। ये भी वही है, जो सिग्नल यहाँ पे 1 है वही सिग्नल आप यहाँ पे +5 वोल्ट। अब देखो क्या होता है, when A is 1, B is 1, ये भी कनेक्टेड 5 वोल्ट पे है, ये भी 5 वोल्ट पे है, यहां से भी 5 वोल्ट, यहां से भी 5 वोल्ट। और यहां देखें आप, यहां इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है? कोई नहीं है, क्योंकि यहां से भी आप 5 देते हो, यहां पर भी वो 5 है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। यहां पे आप देते हो, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। सो इसलिए क्या होगा कि ये यहां पे ये D1 और D2 यहां से भी, मतलब ऐसे हम कह सकते हैं these are at the same potentials, तो आपको यहां पे आउटपुट में कितना मिलेगा? पूरा 5 वोल्ट मिलेगा, यानी 1 मिलेगा आपको, आउटपुट विल बी 1। यानी ये भी कंडक्ट नहीं करेगा, ये भी कंडक्ट नहीं करेगा, तो आपको आउटपुट में 1 मिलेगा। अब इसके बाद अगर इसको हम रखेंगे +5 वोल्ट पे, इसको रखेंगे 0 वोल्ट पे, यानी 0 ये 1, ये 1, अब ये 0। जब ये 1 तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहां से आप +5 देते हो, तो ये भी +5, यहां से कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए ये कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन इसको देखें आप, यहां पे ये है 0, ये है 1, तो यहां पर ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, दिस विल कंडक्ट, D2 विल बी फॉरवर्ड बायस्ड, ये फॉरवर्ड बायस होगा, लेकिन ये यहाँ पे कंडक्ट नहीं करेगा। सो D2 विल कंडक्ट, जब ये कंडक्ट करेगा सो करंट विल फ्लो लाइक दिस यहाँ से, तो आउटपुट हमें हाई नहीं मिलेगा, आउटपुट हमें +5 नहीं मिलेगा, सो आउटपुट विल बी लो, दैट्स आउटपुट इज 0। सो 1 0 पे हमें मिलेगा 0। अब इसको रखें आप 0 पे, इसको 1 पे बना लीजिए। जब ये 0 पे आ गया, ये 1 पे, ये तो कंडक्ट नहीं करेगा, ये +5 है, यहाँ से +5, ये कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये 0 है, यहाँ से +5 आ रहा है, इट विल बी फॉरवर्ड बायस्ड, इट विल कंडक्ट, यहाँ से कंडक्ट करेगा, तो करंट विल फ्लो लाइक दिस, तो आउटपुट विल बी लो, आउटपुट विल बी 0।
दिस जीरो बोथ विल कंडक्ट, D1 भी कंडक्ट करेगा, D2 भी कंडक्ट करेगा, तो आउटपुट विल बी लो, आउटपुट उस वक्त लो होगा, आउटपुट विल बी जीरो। ये इसका रियलाइजेशन है एंड गेट का। अब इसका अगर आप देखेंगे इसका ये वेव फॉर्म, लेट्स गो T0, T1, T2, T3, ये टाइम्स है। ये मैंने A दिया है, ये मैंने B दिया है, अब मैंने आउटपुट Y देखना है। ये देखो, ये है 1, ये है 0 1 0 1 1 1 0 0 1, ये 1 ये 1, आउटपुट 1, आउटपुट इज 1 व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1। ये 0 ये 1 तो 0, क्योंकि सारे 1 नहीं है। ये 1 ये 0 तो 0, ये 0 ये 0 तो 0, ये 1 ये 1 तो 1, ऐसे ये बनेगा इसका आउटपुट वेव फॉर्म Y। So output will be 1 only when all the inputs are 1, otherwise it 0 आता है। So this is all about this AND gate. Now we have combination of these gates. इसमें हम यहाँ पे पहले लेंगे यहाँ पे NOR gate, NOR gate। NOR gate is combination of OR gate and NOT gate, combination of OR gate and NOT gate. So a combination of OR gate and NOT gate forms a NOR gate. देखो कैसे, पहले OR gate है, OR gate ऐसे आता है पहले, it may have 2 or more inputs but single output। उसके बाद क्या आएगा NOT gate, ऐसे, इस तरह से कॉम्बिनेशन हम लेते हैं। इसका जो लॉजिक सिंबल है, लॉजिक सिंबल इसका ऐसे है, यानी OR गेट आपने बनाना है और नॉट का खाली ये लास्ट का सर्कल ऐसे, ये इसका लॉजिक सिंबल है, लॉजिक सिंबल। अगर आप इसका बूलियन एक्सप्रेशन देखेंगे, बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन देखो, अगर ये A है, ये है B, ये कौन सा गेट है? OR गेट, तो आउटपुट A का OR का प्लस होता है, A प्लस B। अब ये क्या है? नॉट, नॉट का आउटपुट क्या होता है? इनपुट का बाहर, इनपुट क्या है? A प्लस B, इट विल बी A प्लस B का बाहर, ऐसे। जो अब सपोज ये है A, ये है सपोज B, और जो लॉजिक सिंबल है वो ऐसे मैंने शो किया है। जो बूलियन एक्सप्रेशन y कितना होगा? इट विल बी A प्लस B हो गया, और फिर आपने नॉट करना है, हो गया यहाँ पे नॉर गेट। और इसको हम ऐसे भी शो करते हैं, A बार डॉट B बार। अब फिलहाल याद रखिएगा, अगर होल बार आप कहीं पर ब्रेक करते हो, अगर होल बार आप ब्रेक करते हो, अगर बीच में प्लस है वो डॉट बन जाता है, अगर यहाँ पे डॉट था वो यहाँ पे प्लस बनेगा। ये इसका ये बूलियन एक्सप्रेशन है। अब ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल A, B और Y, दो ही इनपुट्स मैंने लिए, 1 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 0 0 हो सकता है। अब देखो 1 1 अगर और है पहले, और में 1 1 पे 1 होता है, 1 0 पे 1 होता है, 0 1 पे 1 होता है, 0 0 पे 0 होता है। ये और का अगर मैं लूंगा, ये और की बात मैं करता हूं, यानी A प्लस B की बात करता हूं मैं। अब इसका नॉट करना है, 1 का नॉट क्या आएगा? 0, 1 का नॉट 0, 1 का नॉट 0, 0 का नॉट 1। तो ये आएगा यहाँ पे ट्रुथ टेबल किसका? नॉर गेट का। 1 पे आता है, 1 1 पे होता है और 1, लेकिन ये आएगा 0, क्योंकि आप पहले और लेते हो और का फिर नॉट करते हो, क्योंकि नॉट का क्या होता है? अगर आप इनपुट 1 लेते हो आउटपुट 0 आता है, अगर इनपुट 0 आता है आउटपुट 1 होता है। अब यहाँ पर 1 1 ये और लेते थे 1, लेकिन 1 अब और का क्या करना है? नॉट, 1 का नॉट क्या आएगा? 0। इसी तरह 1 0 पे और का आता था 1, लेकिन अब आपने क्या करना है? नॉट,
1 का नॉट क्या आता है 0। अब 0 1 पे आता था और 1, 0 प्लस 1 वो होता था 1, लेकिन अब इसका नॉट करना है, 1 का नॉट आता है 0, 0 प्लस 0 आता था 0 और गेट का, लेकिन उसका आपने नॉट करना वो आएगा 1। ये इसका हो गया ट्रुथ टेबल। अब अगर आप इसका इलेक्ट्रिक एनालॉग देखेंगे, इलेक्ट्रिक एनालॉग इसका आएगा, इट विल बी लाइक दिस। सपोज यहां से बैटरी कनेक्ट की है, यहां से मैं एक बल्ब लगाता हूं, यह है Y, यह है A, यह है B, या कोई रेजिस्टेंस आप यहां पे लगाते हो। ये देखो, व्हेन A इज कनेक्टेड B इज कनेक्टेड, A कनेक्टेड है B कनेक्टेड है, यहां से करंट ऐसे शॉर्ट होगा, ये शॉर्ट होगा, इसलिए जो भी करंट है वो यहां से फ्लो करेगा, यहां से कोई नहीं फ्लो करेगा, इसलिए Y विल बी 0, A1 B1 Y 0, A1 B1 Y 0। अब इसको कनेक्ट करें, आप इसको डिस्कनेक्ट करें 1 0 पे, करंट फिर से यहां से शॉर्ट होगा, ऐसे ये फिर से शॉर्ट सर्किट यहां से हो जाएगा, Y विल बी 0। अब ये 0 ये 1, करंट फिर से कहां चला जाएगा, यहां से आएगा ऐसे, क्योंकि यहां पे ये शॉर्ट हो जाएगा, आप शॉर्ट करते हो कनेक्टिंग वायर से, तो यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, Y विल बी 0। अब इसको भी 0, इसको भी 0, ये भी डिस्कनेक्टेड, ये भी डिस्कनेक्टेड, यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा, अब जो भी करंट है वो ऐसे फ्लो करेगा, आउटपुट विल बी 1 0 0 पे आउटपुट 1। अब इसी तरह आप इसका वेव फॉर्म बना सकते हो खुद ही, वो अब मैं शो नहीं करूंगा यहाँ पे, यू कैन डू इट बाय योरसेल्व्स। अब इसके बाद है NAND गेट। NOR इज कॉम्बिनेशन ऑफ OR एंड NOT। पहले OR आपने लेना है, फिर OR का आपने NOT करना है। जहां पे OR का 1 आता था, NOR का 0 आएगा, जहां पे OR का 0 आता था, NOR का आएगा 1। अब है NAND गेट। NAND gate. NAND gate is combination of AND gate and NOT gate. AND plus NOT. Combination of AND gate and NOT gate फॉर्म से NAND gate। नहीं, पहले AND हो गया ऐसे, ये हो गया AND, फिर आप क्या करेंगे, इसका NOT करेंगे आप, ये हो गया NAND। अब इसी तरह आप यहाँ पे अगर आप इसका लॉजिक सिंबल देखेंगे, लॉजिक सिंबल इसका आएगा यहाँ पे ऐसे ऐसे, पहले एंड और उसके बाद आप सर्कल लगाएंगे, दैट इज NAND। नॉर का आप कैसे करते थे, पहले और फिर सर्कल, तो बनता था नॉर। तो इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन आएगा, बूलियन एक्सप्रेशन, अगर ये इनपुट है A, ये है B, तो आउटपुट है सपोज Y, तो A B, एंड का आता था डॉट, A डॉट B। अब आगे है नॉट। नॉट का होता है इनपुट का बार। इनपुट क्या है अब इसके, A डॉट B, इसका बार आएगा A डॉट B का बार, तो ये आएगा बूलियन एक्सप्रेशन Y इज इक्वल A डॉट B का बार। तो अब इसको आप, अभी मैंने बोला अगर आप होल बार ब्रेक करना चाहेंगे, A बार अलग B बार अलग, तो बीच का साइन अगर डॉट था तो वो प्लस में बनेगा, अगर प्लस था तो डॉट बनेगा, ऐसे भी आप लिख सकते हो इसको। नाउ इसका ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, it is A, it is B and this is output Y, 1 1 1 0 0 1 0 0। अब पहले एंड का अगर आप देखेंगे, एंड का होता था 1 1 पे 1 1 0 पे 0 0 1 पे 0 0 0 पे 0, ये एंड था। एंड का आपने क्या करना है, नॉट, यानी जो एंड का आउटपुट आ गया वो आप नॉट को दे रहे हो। नॉट क्या होता है, अगर आप इनपुट 1 देते हो आउटपुट 0, अगर इनपुट 0 आउटपुट 1। अब देखो 1 का नॉट क्या आएगा 0, 0 का नॉट 1, 0 का नॉट 1, 0 का नॉट 1, तो ये आएगा यहाँ पे ट्रुथ टेबल किसका, NAND गेट का। आपने पहले एंड गेट याद करना है, एंड का खाली नॉट करना है। 1 1 पे एंड का क्या आता था, 1 1 0 पे 0 0 1 पे 0 0 0 पे 0, यानी 1.1 इज 1 1.0 0 0.1 0 0.0 0। अब इसका नॉट करना है। नॉट क्या होता है, 1 का नॉट 0, 0 का नॉट 1, 1 का नॉट 0, 0 का नॉट 1, 0 का नॉट 1, 0 का नॉट 1, 0 का नॉट 1। तो ये आ गया इसका क्या, ट्रुथ टेबल। दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर दिस NAND गेट।
अब इसका इलेक्ट्रिक एनालॉग अगर हम देखेंगे, इसका इलेक्ट्रिक एनालॉग आएगा ऐसे, ये मान लीजिए कोई सोर्स है, यहां से आपने एक बल्ब लाया हुआ है, ये है Y, सपोज ये है A, ये है B। अब देखो, when A is 1, B is 1, जब A और B 1 है, ये आपने कनेक्ट किया, ये भी कनेक्ट किया, तो करंट यहां से ऐसे फ्लो करेगा, शॉर्ट हो जाएगा, ये Y will be 0, 1 1 पे 0 आएगा। अब A को 1 रखे, ये 0, यानी ये डिस्कनेक्टेड है, यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट जो भी है वो इस बल्ब के थ्रू फ्लो करेगा ऐसे, यहां से Y will be 1। अब इसको 0 बना लीजिए, इसको 1, ये डिस्कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, तो करंट यहां से ऐसे फ्लो करेगा बल्ब के थ्रू, तो ये 1 आएगा। अब ये भी डिस्कनेक्टेड, ये भी डिस्कनेक्टेड, ये भी 0, ये भी 0, तो बल्ब जो है वो ग्लो करेगा क्योंकि करंट सारा उसी के थ्रू आएगा, सो इट विल बी 1। दिस NAND gate. This NOR gate and NAND gate are called universal gates. NOR and NAND are called universal gates. क्योंकि जो भी डिजिटल सर्किट है, जो भी लॉजिक सर्किट है, लॉजिक गेट है, यू कैन कंस्ट्रक्ट एनी लॉजिक सर्किट, एनी डिजिटल सर्किट बाय यूजिंग दिस NOR gate and NAND gate. NOR gate and NAND gate से आप कोई भी डिजिटल सर्किट और कोई भी लॉजिक गेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, इसलिए इनको हम नाम देते हैं यूनिवर्सल गेट्स। देयर इज वन मोर गेट हियर दैट इज कॉल्ड एज ZOR gate. ZOR gate, that is exclusive OR gate. एक्सक्लूसिव OR गेट, इसी को हम नाम देते हैं ZOR। EXOR भी लेते हैं, EXOR और ZOR, सिंपल बोलते हैं ZOR गेट। इसमें क्या होता है, अगेन ये कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स का बना होता है। सो मैं यहां पे इसका कंस्ट्रक्शन दूंगा आपको, बेसिक कंस्ट्रक्शन ऐसे। या इस तरह से बना सकते हो ZOR gate. Let's suppose it is A, let's suppose it is B. अब देखो A नॉट को दे रहे हो आप तो A का बाहर आएगा, B आप नॉट को दे रहे हो तो B बाहर आएगा। अब आप A यहां से डायरेक्टली लाते हो, यहां से आप B डायरेक्टली लेते हैं, तो ये एंड है, एंड होता है डॉट, इनपुट्स का डॉट, इनपुट है A डॉट B, अब यहां पर है A डॉट B बार, इनपुट है एक A बार B, A बार डॉट B, इनपुट है A और B डॉट B बार, A डॉट B बार। अब है और का साइन होता है प्लस, इनपुट्स का प्लस, इनपुट है A बार डॉट B प्लस, दूसरा इनपुट क्या है A डॉट B बार। तो ये बनेगा यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन किसका, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ZOR गेट। तो इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऐसे दे, लॉजिक सिंबल हम इसको ऐसे देते हैं, ZOR gate is logic representation, ये है लॉजिक सिंबल। ZOR gate का लॉजिक सिंबल ये है। अब अगर ये A है, ये है B, ये है Y, सपोज जो इसका बूलियन एक्सप्रेशन आएगा, बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन आएगा इसका Y इज इक्वल A बार डॉट B प्लस A डॉट B बार, ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन आएगा। अब अगर आप इसका ट्रुथ टेबल बनाना चाहेंगे तो इसका ट्रुथ टेबल A B and this is Y, 1 1 1 0 0 1 0 0। देखो अगर A है 1, B भी है 1, 1 का बाहर आएगा 0, ये है 1, 0 डॉट 1 इज 0, क्योंकि एंड का हम लेते हैं, डॉट एंड का होता है। ये फिर से आएगा 1 डॉट 1 का बाहर 0,
इट इज अगेंस्ट 0, 0 प्लस 0 इज 0, तो ये आएगा यहाँ पर 0, ये 1, ये 1, ये 0. दैट मीन्स आउटपुट इज 0 व्हेन ऑल द इनपुट्स आर सेम. अगर सारे इनपुट्स एक जैसे हो, अगर सारे इनपुट्स एक जैसे हो तो आउटपुट 0 आता है. ये है 1, ये है 1, आउटपुट 0, ये 0, ये 0, आउटपुट 0. यानी अगर सारे इनपुट्स एक जैसे हो, अगर सारे इनपुट्स एक जैसे हो, आउटपुट होता है 0. अगर मिक्सचर होता है इनपुट्स का, जैसे 1 0 0 1, उस वक्त आउटपुट होता है 1. ये है XOR गेट. अब इसका और एक आता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट. एक्सक्लूसिव नॉर गेट और एक है एक्सक्लूसिव नॉर गेट, EX नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर गेट. एक्सक्लूसिव नॉर गेट यही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, लास्ट में हम नॉट ऐड करते हैं. नॉट गेट, ऐसे नॉट गेट होता है लास्ट में, इसका नाम नॉट गेट. ये इसका था, अब इसका आप होल बार करेंगे ऐसे, तो दैट मीन्स उसका जो लॉजिक सिंबल है, उसका लॉजिक सिंबल ऐसे आता है. यही है XOR गेट, लेकिन लास्ट में नॉट, यानी XOR प्लस नॉट होता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट. तो उसका बूलियन एक्सप्रेशन यही आएगा, लेकिन ऊपर आएगा बार, क्योंकि नॉट करते हम इसी का. अब उसका जो ट्रुथ टेबल आएगा यही आएगा, लेकिन इसका क्या करें, नॉट. 0 का नॉट क्या आता है, 1, 1 का नॉट 0, 1 का नॉट 0, 0 का नॉट 1. तो उसका जो ट्रुथ टेबल आएगा ऐसे आएगा. So this is all about this combination of gates, and we have those basic logic gates. So this is all about these logic gates or digital circuits. So here we completed this another chapter, that is semiconductor and semiconductor devices. In next lecture we'll be starting with electronic communication. Thanks.